प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पूर्व के व्याख्यानों में हम आधुनिक कविता के अंतर्गत रहस्य भावना, मुख्य रूप से छायावाद में रहस्य भावना की चर्चा कर रहे हैं। रहस्य भावना के अगले बिंदु के रूप में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस युग में प्रकृति संबंधी रहस्य भावना क्या थी। आधुनिक रहस्यवाद में प्रकृति संबंधी जिज्ञासा बहुत व्यक्त हुई है और यह विराट प्रकृति उस अनंत रमणीय की छाया है, ऐसा आधुनिक कवियों ने माना है। कवि पंत सुमन और कली में भी उसकी लीला का सहज विकास देखकर मुग्ध होते हैं। सुमन में तेरा मधुर विकास, कली में नव नव अस्फुट हास। पंत जी की प्रकृति संबंधी रहस्यवादी भावनाएं बड़ी सरल हैं। उस फैली हरियाली में कौन अकेली खेल रही माँ, वह अपनी वहवाली में सजा हृदय को थाली में। पंडित रामचंद्र शुक्ल प्राकृतिक रहस्यानुभूति को स्वाभाविक रहस्यवाद मानते हैं। काव्य में रहस्यवाद का विवेचन करते हुए उन्होंने लिखा है कि शिशिर के अंत में उठी हुई दूर छाई रहने के कारण किसी भारी मैदान के क्षितिज से मिली हुई छोर पर वृक्षावली की जो धुंधली श्यामल रेखा दिखाई पड़ती है, उसके उस पार किसी अज्ञात दूर देश का बहुत सुंदर और मधुर आरोप स्वभावतः आप से आप हो जाता है। विश्व की विशाल विभूति के भीतर न जाने कितने दृश्य हमारी अनावृत्ति को रहस्योन्मुख करते हैं। छायावादी कवि प्रकृति में चेतन सत्ता का आरोपण करता है। रहस्यवादी उससे भी आगे बढ़कर प्रकृति में परमात्मा का रहस्यमय आभास पाता है। प्रकृति उसकी रहस्यमय साधना में बड़ा महत्व रखती है। साधिका महादेवी जी को नील गगन से प्रियतम के आने का संकेत मिलता है। मुस्काता संकेत भरा नभ, अली क्या प्रिय आने वाले हैं। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने रहस्यवादिनी महादेवी की प्रकृति के संबंध में लिखा है कि प्रकृति महादेवी के लिए श्रृंगार की वस्तु है, प्रियतम की ओर संकेत करने वाली सहचरी है, उसकी आत्मा की छाया है, ब्रह्म की छाया है, उनके जीवन का अपरिहार्य अंश है। अपने असीम की ओर बढ़ती हुई महादेवी प्रकृति के कण कण से परिचित होती हुई आगे बढ़ी हैं और सबका क्रंदन पहचान कर आश्वस्त सी हो गई हैं। अली मैं कण कण को जान चली, सबका क्रंदन पहचान चली। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत को नक्षत्रों से आता हुआ किसी रहस्यमय का मौन निमंत्रण मिलता है। वे लिखते हैं अपनी कविता में, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। कवि सुमित्रानंदन पंत को संपूर्ण प्रकृति के उपकरण गूढ़ संकेत देते हैं। चपला की चमक, कुसुम का विकास, ऊंची ऊंची लहरें, विहंग कुल का कलरव, ओस बिंदु इत्यादि उन्हें रहस्यमय संकेत देते हैं। कवि की आत्मा उस परमात्मा की खोज के लिए जागृत हो गई और उनकी रहस्यदर्शी दृष्टि दूर उन खेतों के उस पार जहाँ तक गई नील झंकार, वहाँ तक पहुँचना चाहती है। आधुनिक रहस्यवाद में प्रकृति संबंधी रहस्य भावना अपना विशेष महत्व रखती है। इसी क्रम में अगला बिंदु है प्रतीक पद्धति, यानी रहस्यवादी अपनी रहस्य भावना को महामिलन की परिस्थितियों तथा अन्य सूक्ष्म भावनाओं को केवल
मूर्त आधारों पर ही व्यक्त कर सकता है, अतः उसे रूपक की शरण लेनी पड़ती है। वास्तव में रहस्यवाद की अनुभूति इतनी व्यक्तिगत है कि यह संसार की व्यवहारिक भाषा में व्यक्त नहीं हो सकती। हमारे अलौकिक अनुभव तो अलौकिक भाषा में ही सफलता से व्यक्त हो सकते हैं। इसीलिए गूढ़ आध्यात्मिक तत्वों का विवेचन करने के लिए रहस्यवादी कवि प्रतीकात्मक शैली का सहारा लेता है। साधक कवि कहते हैं, नश्वर स्वर में कैसे गाऊं आज अनश्वर गीत। बहुत आध्यात्मिक अनुभूति साधारण शब्दों के बंधन में नहीं आ सकती। रहस्यवादी कवि कहते हैं, शब्दों के सीमित साधन से, उर के आकुल आराधन से, मन के उद्वेलित भावों का कैसे रूप बनाऊं। इस तरह आधुनिक रहस्यवादी कवियों ने प्रतीक पद्धति का बहुत प्रयोग किया है। इन कवियों ने अपने प्रतीक प्राय प्रकृति के उपकरणों से लिए हैं, जैसे समुद्र, निर्झर, वन, शैलपथ, तारे, चांदनी, ओस, फूल, विहंगम आदि, और उन्हें आध्यात्मिक हलचल की साधना से संबंधित कर दिया है। प्रसिद्ध रहस्यवादिनी कवित्री महादेवी वर्मा के काव्य में प्रतीकों का प्राचुर्य है। इन प्रतीकों का कहीं उपमान से, कहीं रूपक आदि से और कहीं लक्षणा के माध्यम से प्रयोग हुआ है। कहीं कवित्री अपने जीवन की सांध्य गगन से तुलना करती है, प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन। कहीं वे अपनी साधिका आत्मा को संबोधित करती हैं, दीप मेरे जल अकंपित घुल अचंचल। यहाँ जलना आत्मसमर्पण का प्रतीक है। दीपक प्रेम, सेवा, साधिका की आत्मा और कहीं कहीं करुणा का प्रतीक बनकर भी आया है। इस प्रकार साधना के जीवन में कष्ट सहन करना आदि जलना ही है। कुल मिलाकर रहस्यवाद को अगर हम देखें तो बहुत ही सुंदर यह भावना है जो संपूर्ण प्रकृति में रहस्यमयी शक्ति को, रहस्यमय ईश्वर को स्वीकार करता है और संसार की समस्त वस्तुएं, संसार की हलचल, प्रकृति का आगे बढ़ना, प्रकृति का उद्भव और विकास, ये सब उसी के क्रियाकलाप हैं, ऐसा मानते हैं। इस भाव में न दिखने वाली वह शक्ति जो संपूर्ण सृष्टि को चलाती है, आत्मा से अलग नहीं है, परंतु आत्मा उसके वियोग में तड़पती रहती है और उसे पाने की कोशिश करती है। सांकेतिक रूप से इसमें रहस्यवाद की दाम्पत्य भाव की चर्चा की गई है। यहाँ आत्मा अपने आप को अदृश्य प्रियतम की प्रिया मानती है और उससे मिलन की सतत साधना में लगी रहती है। आत्मा प्रियतम को अपने से अलग तो नहीं मानती, लेकिन चूंकि अभी मिली नहीं, इसलिए वियोग के भाव उसमें प्रखर रूप से रहते हैं और मिलन की तड़प रहस्यवादी कवि अपनी कविताओं में दिखाते रहते हैं। वियोग के समय भीतर की पीड़ा और व्याकुलता अनुभूति के द्वारा इन कवियों ने व्यक्त की है। यह रहस्यवाद एक ऐसी सार्वभौम भावना है जो युगानुकूल है। प्राचीन काल में भी इस तरह की भावनाएं थीं, लेकिन वो अलग तरीके से व्यक्त की गई थी, परंतु इस काल के कवियों ने प्रकृति के सहारे से, प्रतीक के सहारे से, प्रतीकों के सहारे से
इन भावनाओं को प्रकट किया है। वे ईश्वर में एकाकार होना चाहते हैं, ईश्वर से मिलना चाहते हैं और वो विराट शक्ति जो पूरी प्रकृति को चलाती है, जो प्रकृति के कण कण में बसी हुई है, प्रकृति पर मानव के अलावा, मानव द्वारा संचालित गतिविधियों के अलावा जितनी भी प्राकृतिक गतिविधियां हैं वो सब उसी प्रकृति, उसी प्रिय की का स्पंदन है या उसी प्रिय के द्वारा किया गया क्रियाकलाप है, ऐसा रहस्यवादी कवि मानते हैं। और ये सत्य भी है। प्रकृति का संचलन, प्रकृति का स्फुरण और प्रकृति की विकास की गति को कौन देखता है? ऐसा मौन निमंत्रण, ऐसा निश्चल स्वरूप प्रकृति में जो छायावादी कवि या आधुनिक कवि देखकर अपनी आत्मा को उसमें मिला देना चाहते हैं, यही